तो वेलकम है आप सबका हमारे चैनल स्टडी विथ आकाश गिरी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये भी क्या एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग क्या जानेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है, जो कि हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग रिप्रोडक्शन की जगह प्रोपागेशन भी बोला जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो ये क्या है? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच रिप्रोडक्शन ऑकर्स डायरेक्टली बाय द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लिप्स। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब सबसे पहले तो ये जानना हो कि वेजिटेटिव पार्ट होता क्या है। वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का रूट, स्टेम, लिप्स। मतलब प्लांट का जड़ को या हम लोग उसका पत्ते को या तने को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट। यानी कि प्लांट में रिप्रोडक्शन अगर उसके वेजिटेटिव पार्ट से होता है, मतलब या जड़ से होता है या पत्ते से होता है या स्टेम से यानी कि तना से होता है, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन एक पौधा से दूसरा पौधा बनेगा किसके थ्रू? वेजिटेटिव पार्ट, यानी कि रूट, स्टेम या लिप्स। तो उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी क्या है? ये मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि देखिए इसमें भी एक ही ऑर्गेनिज्म का जरूरत पड़ रहा है। तो हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या? ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट से एक न्यू प्लांट का जन्म होता है। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने तरह से हो सकता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो टाइप से हो सकता है। इसका दो टाइप्स है। पहला टाइप है नेचुरल मेथड, और दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल मेथड। तो देखिए नेचुरल मेथड मतलब ये तीन तरह से हो सकता है, बाय रूट, बाय स्टेम और बाय लिप्स। और हम लोग देखें आर्टिफिशियल मेथड में, तो इसमें कितना तरह से हो सकता है? इसमें भी तीन तरह से हो सकता है। एक है ग्राफ्टिंग, पहला है कटिंग, दूसरा है लेयरिंग एंड द लास्ट इज ग्राफ्टिंग। तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट में दो तरह से हो सकता है। पहला प्रोसेस जो है नेचुरली होता है। नेचुरली मतलब प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट से, यानी कि या तो रूट से होगा, या तो स्टेम से होगा, या तो लिप से होगा। जड़, पत्ता या तना कोई एक भाग से होगा। एंड दूसरा मेथड क्या? आर्टिफिशियली, जो हम लोग करेंगे। तो उसका तीन प्रोसेस है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ये तीनों क्या है? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है, ये कुछ खास नहीं, लेकिन ये है तीनों कुछ खास। तो इसमें हम लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो पहला बात हम लोग क्या जानेंगे? नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें बाय लिप्स, बाय रूट। तो पहला क्या है? बाय रूट। तो हम लोग बाय रूट पढ़ेंगे, नेचुरल पहले। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? बाय रूट। तो देखिए कुछ कुछ पौधा, जैसे हम लोग मान लेते हैं पोटैटो, आलू का। तो आलू का तो कोई बीज पाया नहीं जाता है, तो फिर एक आलू से दूसरा आलू का जन्म कैसे होता है? पहले हम लोग देखेंगे पोटैटो होता क्या है। पोटैटो क्या? स्टीम है। पोटैटो इज स्टीम, मतलब ये तना है। लेकिन अगर हम लोग जाए स्वीट पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में क्या होता है? बाय रूट्स से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कैसे? अगर हम लोग देखते हैं स्वीट पोटैटो में, तो क्या होता है? जो स्वीट पोटैटो रहता है उसमें कहीं कहीं हम लोग क्या देखेंगे? ऊपर में हल्का हल्का रूट निकला रहता है। और जब हम उस रूट्स को पार्ट को क्या करेंगे? यहाँ से कट कर देंगे, और कट करके क्या करेंगे? इसको मिट्टी में ले जाके कवर कर देंगे। तो कुछ दिन बाद क्या देखा जाएगा? उस जगह से क्या हुआ? एक न्यू प्लांट का जन्म हो गया। तो स्वीट पोटैटो में क्या होता है? बाय रूट्स। मतलब स्वीट पोटैटो क्या होता है? मिट्टी का अंदर होता है। तो स्वीट पोटैटो को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रूट नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे रूट। तो ये स्वीट पोटैटो क्या हम लोग का रूट है।
तो उसमें भी क्या होता है, ऊपर थोड़ा बहुत रेसेस निकला रहता है, यानी कि रूट्स या ब्रांचेस निकला रहता है। उसको हम लोग क्या करेंगे, कट करके अगर मिट्टी में डाल देते हैं तो वहाँ से एक न्यू स्वीट पोटैटो का पौधा का जन्म हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, देखिए रूट से हो रहा है, यानी वेजिटेटिव पार्ट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये पहला क्या था, बाय रूट। अगर हम लोग जाएंगे बाय स्टेम में, यानी कि तना से कैसे होता है, तो अगर हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइलम एक क्या है, पौधा है जिसका पत्ते से, बाय लीव्स देख लेते हैं पहले, स्टेम बाद में। ये मान लीजिए ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्थर कुची का पौधा, जो पत्थर में निकलता है। तो उसमें क्या होता है, देखिए ब्रायोफाइलम का जो लिप्स है, उसमें लिप्स से क्या होता है, एक न्यू पौधे का जन्म होता है। तो उसमें लिप्स से कैसे होता है, लिप्स भी क्या है, पौधे का वेजिटेटिव पार्ट है। तो हम लोग क्या देखेंगे, जो ब्रायोफाइलम है उसका लिप्स में बहुत दिन बाद क्या होता है, साइड साइड में थोड़ा ब्रांचेस निकल आता है, जो रूट जैसा होता है वो क्या होता है, रेसेस निकल आता है। और उस जब हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस से काट के अगर मिट्टी में डाल देंगे तो वहाँ से एक न्यू ब्रायोफाइलम का पौधा क्या होगा, निकल जाएगा। तो बाय लिप्स किस में होता है, बाय लिप्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है हम लोग का ब्रायोफाइलम में। एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद तीसरा हम लोग का क्या है, ये हुआ रूट स्टेम लीव्स। अब क्या हम लोग का स्टेम, बाय स्टेम तना। तो पोटैटो क्या है, हम लोग का तना है, नॉट ए फ्रूट। पोटैटो क्या है, पोटैटो को हम लोग बोलते हैं स्टेम। तो पोटैटो में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो जो पोटैटो होता है उसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे देखेंगे छोटा छोटा कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। जनरली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बर्ड्स। तो पोटैटो पे क्या होता है, लिप्स डेवलप होता है, बर्ड्स। उसके बाद क्या किया जाता है, हम लोग अगर उस बर्ड्स को क्या करते हैं, काट के अगर मिट्टी में गाड़ दे, इस बर्ड्स को यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, कट करते हैं। कट करके अगर इस बर्ड्स को क्या करेंगे, मिट्टी से कवर कर देंगे, तो कुछ दिन बाद क्या देखेंगे, यहाँ से पोटैटो का न्यू ट्री बन जाएगा। तो पोटैटो से देखिए डायरेक्ट एक न्यू ट्री बना। तो इसका मतलब क्या है, पोटैटो का वेजिटेटिव पार्ट, पोटैटो क्या स्टेम है, तो स्टेम से देखिए एक न्यू पौधे का क्या हो रहा है, बॉर्न हो रहा है, जन्म हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट स्टेम से एक न्यू पौधा बन जा रहा है। पहले क्या हो रहा था, डायरेक्ट रूट से एक न्यू पौधा बन रहा था, और एज वेल एज ब्रायोफाइलम में वो पौधा किससे बन रहा था, लिप्स से, जिसमें क्या हो रहा है, उसके ऊपर ही हम लोग क्या निकल आ रहा है, रूट्स निकल आ रहा है। और उस रूट्स को हम या स्ट्रक्चर को हम लोग कट करके अगर मिट्टी में डालते हैं तो वहाँ से क्या बन जाएगा, एक न्यू पौधा का जन्म हो जाएगा। तो ये था हम लोग का नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये नेचुरली होता है, नेचुरली पाया जाता है। लेकिन आजकल क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली भी पौधे को ग्रो किया जाता है। जैसे कुछ पौधे को अगर हम लोग देखें तो उसको आर्टिफिशियल मेथड से और अच्छा गुड क्वालिटी का और एज वेल एज क्वांटिटी में भी अच्छा खासा मिल जाए, इसलिए पौधा क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है और भी अच्छा। तो उसके लिए 3 मेथड्स है हम लोग के पास। पहला मेथड है कटिंग, दूसरा है ग्राफ्टिंग एंड थर्ड इज लेयरिंग। तो हम लोग एक एक करके तीनों मेथड को देखेंगे। तो देखिए कटिंग क्या होता है, कटिंग हम लोग का फर्स्ट आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कटिंग में क्या किया जाता है, कटिंग में एक हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई अच्छा खासा प्लांट लेते हैं, ये मान लीजिए एक अच्छा खासा प्लांट है, ये हम लोग मान लेते हैं एक न्यू प्लांट है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले कटिंग में क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे। क्या किए, यहाँ से काट दिए, ठीक है, कटिंग किए। कटिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे,
ये जो इसका जो तना निकला है क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसको ले जाके मट्टी में फिर से गाड़ देंगे। सॉइल लेंगे, लेके इस पार्ट को हम लोग मिट्टी में गाड़ देंगे। तो कुछ दिन बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका जो नीचे जो हम लोग गाड़े हैं स्टेम, तना, जो यहाँ से कट करके वहां से क्या निकल आएगा, रूट्स निकल आएगा। रूट्स डेवलप होगा और डेवलप होते होते क्या होगा, उसका रूट से ये पौधा फिर से वाटर और मिनरल्स को लेके क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो कटिंग करके क्या किया जाता है, इसको यहाँ पे डायरेक्ट कट करके हम लोग डाले तो क्या हुआ, वहां से एक न्यू पौधा का जन्म हो गया। लेकिन कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या होगा, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड द मेन नेम ऑफ द प्रोसेस इज कटिंग। इसमें क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। तो कट करने वाला जो है किस किस प्लांट में एग्जाम हम लोग यूज करते हैं, पहले हम लोग रोज में यूज करते हैं, और हम लोग किसमें यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं जवा का पौधा में एंड फ्लावर्स प्लांट में। तो कुछ कुछ प्लांट जैसे रोज है, रोज का प्लांट को क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर उसका स्टेम को काट देते हैं और काट के अगर उसको हम लोग सॉइल में क्या करेंगे, डाल देंगे, तो वहां से क्या होगा, उसमें रूट्स निकल आएगा। और रूट्स निकलने की वजह से डायरेक्टली उसका स्टेम से क्या हुआ, पौधा डेवलप हो गया। तो स्टेम क्या है, एक प्रकार का वेजिटेटिव पार्ट है। तो ना यहाँ पे कोई बीज का जरूरत पड़ेगा, ना ही किसी स्पर्म का, और ना ही कोई स्पोर का। डायरेक्टली क्या हो रहा है, पौधे का वेजिटेटिव पार्ट से एक न्यू पौधा का जन्म हो रहा है। तो ये था हम लोग का कटिंग। दूसरा मेथड क्या है हम लोग का, दूसरा मेथड है हम लोग का लेयरिंग। तो हम सिर्फ बोर्ड पे क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और आप लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या किया जाएगा, पूरा जो हम आज पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी टॉपिक्स का पूरा इजी नोट्स दे दिया जाएगा। तो आप लोग को वीडियो को देख के समझना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स को डाउनलोड करना है। करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्टली उसको याद करिए या फिर प्रिंट करा लीजिए, वो आपका मैटर है। लेकिन समझिए यहाँ से, पढ़िए नोट्स से। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या किया जाता है, इसमें हम लोग मान लीजिए एक पौधा है, लेयरिंग अधिकतर जवा के पौधे में अधिकतर किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मान लीजिए ये हम लोग का एक पौधा है, ठीक है, अधिकतर किसमें किया जाता है, जवा के पौधे में लेयरिंग किया जाता है। तो हम लोग क्या जाएंगे, जो पौधा का हम लोग नीचे जाएंगे तो कहीं पे क्या होगा, एक डाल होगा जो लचीला होगा, जिसको हम लोग मोड़ने से क्या होगा, टूटेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फ्लेक्सिबल डाल है, उसका ब्रांच है, उसको क्या करेंगे, यहाँ से ले आया जाता है। लाने के बाद जो डाल है उसको क्या किया जाता है, ऐसे करके नीचे लाया जाता है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, इस डाल को ऊपर से मिट्टी दे दिया जाता है और थोड़ा बहुत मिनरल्स भी दे दिया जाता है। और इसका क्या है, यहाँ पे जड़ है, रूट्स है मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो देखिए यही क्या था, ये न्यू प्लांट था एक, हम लोग मान लेते हैं। लेयरिंग में क्या किया जाता है, उस प्लांट का एक डाल को लेके क्या किया जाता है, उसको टर्न किया जाता है, टर्न ऐसे करके किया जाता है कि टूटे ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, लेते हैं, लेके इसको रूट में स्टीम कर, मिट्टी में क्या किए, टर्न कर दिए, उसका ऊपर से क्या करेंगे, कुछ मिनरल्स डाल देंगे। कुछ दिन बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो मुड़ा हुआ डाल है वहां से रूट्स निकल आएगा। तो जैसे ही रूट्स निकल आएगा हम लोग क्या करेंगे, इस प्लांट को यहाँ से ब्रेक कर देंगे, कट कर देंगे। कट करने के बाद ये एक अपना न्यू प्लांट हो जाएगा, और हम लोग का ये क्या हो गया, एक न्यू प्लांट। तो देखिए एक प्लांट से दूसरा प्लांट तैयार हो गया। तो इसी को बोला जाता है, इस मेथड को क्या बोला जाता है, लेयरिंग। एग्जाम्पल क्या है पौधा का, जवा का पौधा में ये बहुत ज़्यादा किया जाता है, और लेमन ट्री में भी किया जाता है। तो ये क्या हम लोग का लेयरिंग का एग्जाम्पल्स है। तो लेयरिंग मेथड ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग।
तो देखिए ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कोई एक पौधा है, ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, कोई एक पौधा है पहले से, ठीक है, मान लीजिए वो कुछ खराब प्रजाति का पौधा है, जंगली जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, तो जंगली पौधा को अच्छा पौधा में बनाया जाता है बाय मीन्स ऑफ ग्राफ्टिंग। तो उसमें किया क्या जाता है, मान लीजिए आप हम लोग लेंगे एक जंगली प्रजाति का पौधा, ठीक है, लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग उसको पूरा अच्छा तरह कट कर दिए, उसका स्टेम तना से पूरा काट दिए, उसका क्या करेंगे हम लोग एक अच्छा प्रजाति का पौधा लेके आएंगे, मान लीजिए एक अच्छा क्वालिटी का आम का पौधा लेके आएंगे, पौधा क्या करेंगे डाल को लेके आएंगे, लेके आके जो जंगली प्रजाति का पौधा था उसके ऊपर क्या करेंगे इस तरह से कट करेंगे कि दोनों फिट हो जाए, और फिट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे उसको अच्छी तरह से पैकेज पॉलीथीन हो या फिर कोई कपड़ा से पैक कर देंगे। पैक करने के बाद कुछ दिन बाद हम लोग उस पर रोज वाटर देंगे हल्का हल्का, और वाटर देने के बाद क्या होगा, वो वहाँ से धीरे धीरे स्टेम निकल, वो पौधा वहाँ से जॉइंट हो जाएगा। जॉइंट होने के बाद वहाँ से जो पौधा होगा और उसमें जो फ्रूट्स होगा, तो जो हम लोग गुड क्वालिटी का उसमें ला के जॉइंट किए हैं वैसा क्वालिटी का फ्रूट हम लोग को मिलेगा। तो एक जंगली पौधा से अच्छा पौधा बनाने के लिए किस मेथड का यूज करेंगे, ऑलवेज हम लोग यूज़ करेंगे ग्राफ्टिंग मेथड का। तो देखिए क्या होता है, ग्राफ्टिंग मेथड में हम लोग एक जंगली पौधा लेते हैं, जंगली से हम लोग अच्छा बनाएंगे। जैसे कोई स्टूडेंट मान लीजिए बहुत जंगली है, उसको अच्छा बनाने के लिए किस मेथड का यूज करेंगे, ग्राफ्टिंग का। उसके एक अच्छा स्टूडेंट के साथ ला के बैठा देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, वो भी धीरे धीरे अच्छा होता है। तो ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, मान लीजिए एक अच्छा पौधा था, बड़ा पौधा, उसको हम लोग क्या किए कट कर दिए हैं। कैसे कट किए हैं, यहाँ से मान लीजिए हम लोग कट कर दिए, ठीक है, यहाँ से कट कर दिए भी साइज में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एक अच्छा पौधा लेके आएंगे, उसको भी उसका अच्छा पौधा का स्टेम लेके आएंगे और ला के इसमें क्या करेंगे ऐसे फिट करेंगे कि यहाँ पे फिट हो जाए। और इसको हम लोग क्या करेंगे पॉलीथीन से कवर कर देंगे इस एरिया को, थोड़ा सा वहाँ पे मिट्टी मिनरल डाल के पॉलीथीन से कवर कर देंगे, और डेली थोड़ा थोड़ा वाटर उसमें डालेंगे। तो कुछ दिन बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये जो कटा हुआ पार्ट्स दोनों जॉइंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो ट्री बनेगा या प्लांट बनेगा, उस पर हम लोग जो गुड क्वालिटी वाला ऊपर से ला के ज्वाइंट किए हैं वैसा फ्रूट मिलेगा। तो इससे क्या किया जाता है, एक ही गाछ से मान लीजिए बहुत रकम का फ्लावर्स को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो एक ही पौधा में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही पौधा का अलग अलग डाल में क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्वालिटी का या अलग अलग स्पीसीज का प्लांट को लाके ग्राफ्टिंग कर देंगे। तो हर एक डाली से क्या निकलेगा, अलग अलग पौधा निकलेगा, और हर एक डाली में अलग अलग कलर्स का फ्लावर आएगा। तो ग्राफ्टिंग क्या एक अच्छा मेथड है और बहुत यूजफुल मेथड भी है। तो ग्राफ्टिंग में क्या किए, ये किए करने के बाद तुरंत क्या होगा, यहाँ से जो पौधा निकलेगा उससे हम लोग क्या मिलेगा, अच्छा क्वालिटी का चीज़ मिलेगा। तो एक खराब पौधा को हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं बाय मीन्स ऑफ ग्राफ्टिंग। तो इसमें क्या होता है, जो नीचे वाला है इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, और जो अपर पार्ट हम लोग ज्वाइन किए उसको बोलते हैं सियॉन। स्टॉक क्या है, द रूटेड प्लांट, जिसको हम लोग जंगली बोल रहे हैं, द रूटेड प्लांट विथ सॉइल इज कॉल्ड स्टॉक, एंड द joint part above the stalk which we join together with stalk is known as scion। तो सियॉन किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग ऊपर से लाके ऐड किए हैं, और नीचे वाला पार्ट जो पहले से था मिट्टी में जंगली प्रजाति का पौधा का, उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक, एंड द अदर पार्ट जो हम लोग ऊपर से लाके उसमें ज्वाइंट किए हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सियॉन। तो स्टॉक और सियॉन से मिलकर एक न्यू पौधा तैयार होगा, जिससे हम लोग क्या मिलेगा, गुड क्वालिटी का, या फिर हम लोग जो चाहते हैं वैसा टाइप का हम लोग को पौधा मिलेगा। तो ये था फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्रोपागेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या पढ़े, पहले पढ़े नेचुरल मेथड, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लिव्स। और एक हम लोग क्या पढ़े, आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में क्या क्या आता है, पहला था कटिंग, रोज में किया जाता है गुलाब के पौधे में, लेयरिंग जवा के पौधे में किया जाता है, और जो ग्राफ्टिंग है हम लोग कोई भी पौधा में कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग मैंगो ट्री ले लें, मैंगो ट्री में किया जाता है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो हम लोग क्या किए हैं, आज जो कंप्लीट किए हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये क्या है, आप लोग के रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे 2 और 3 मार्क्स आपके एग्जाम में कवर किया जाता है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके नोट्स को डाउनलोड करना है, और यहाँ से समझ के नोट्स को तुरंत याद करना है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है, समझना है, और कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय